हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों सीएमए फाउंडेशन का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये पेपर नंबर 2 है आप लोगों का और 100 नंबर का ये पेपर है जिसमें 70 मार्क्स का फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, 30 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग है। बच्चों एमसीक्यू पैटर्न है पूरे पेपर का। बट मैं आपको आज की क्लास में बेसिक्स कराने वाला हूं अकाउंटिंग का। तो भाई दिल थाम के बैठ जाइए। अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंटिंग को अच्छे से नहीं करा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैं बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना और अकाउंटिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा। ठीक है, बट चीजों को ध्यान से सुनना समझना। दोस्तों अकाउंटिंग, अगर हम बात करें अकाउंट्स की, तो हम लोग अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंट्स बनाने का। अकाउंट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बताओ। बहुत सिंपल सी बात है। आज मैं एक एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहता हूं। ऐसा क्यों करना चाहता हूं, कोई बता सकता है। मैं एक एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहता हूं, तो क्यों मेंटेन करना चाहता हूं। आज मैं कोई गुड्स खरीदता हूं तो मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूं। मैं लिखना चाहता हूं कि मैंने किससे गुड्स खरीदे और मैंने किसको पेमेंट देनी है। उन गुड्स खरीदने पर पेमेंट किसको देनी है। मान लो मैंने गुड्स कैश पे नहीं खरीदे, मैंने पैसे देने हैं। तो ऐसी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, अकाउंट्स, हिसाब किताब। हम अकाउंट्स चीजों को रिमाइंड करने के लिए, चीजों को याद रखने के लिए बनाते हैं। मानते हो कि नहीं, चीजों को याद रखने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं ताकि हमें याद रहे किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं। क्या सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है। देखो अकाउंट्स का शुरुआत रिकॉर्डिंग से होती है, आप लोग जानते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, सॉरी, लिख रहा हूं मैं यहां पे अकाउंट्स, पर मैं बात अकाउंटिंग की कर रहा हूं। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। बोलो समझते हो कि नहीं। हर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की है, जिसमें मॉनेटरी चीज है, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी एस्पेक्ट को तो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्वालिटी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्वांटिटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अमाउंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मॉनेटरी नेचर की है। सो अकाउंट्स के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें आप ये कह सकते हो कि अकाउंट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग चीजों को याद रख सकें, किससे कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे देने। नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, मैं ये देखना चाहता हूं मेरी जेब में कैश कितना पड़ा है। मैं बैंक में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे पास टोटल में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है, कि भाई क्या क्या मेरे पास कितने एसी पड़े हैं, मेरे पास कितना फर्नीचर, मेरे पास कितने कंप्यूटर्स हैं। ये सब चीजों का हिसाब किताब रखना, दोस्तों इसी को अकाउंट्स बोलते हैं। समझ में आता है कि नहीं। और क्या सिर्फ इसी से बात बन जाती है, नहीं दोस्तों। अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह फाइंड आउट करना कि आपने बिजनेस में प्रॉफिट किया है या लॉस। क्योंकि अगर मैं बिजनेस में प्रॉफिट कर रहा हूं तो ही मैं आगे बिजनेस को क्या करूंगा, एक्सपैंड करूंगा। भाई अगर मेरा बिजनेस पे घाटे हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तो मैं बिजनेस को एक्सपैंड तो ना करूंगा। तो दोस्तों देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट द मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम कहें ना, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या यह बात समझ में आती है। बच्चों हम लोग करेंगे बुक से। आज की क्लास, एक दो क्लासेस अभी हमारी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर है। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं बुक पे लेके आऊंगा। बुक पूरी रेडी है आपकी अकाउंटिंग की, तो आपको बुक मिल जाएगी ऐप के ऊपर। आपको मैंने बताया क्लासेस आपको परचेज करनी है, तो आपको कैसे करना है। आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। सीएमए फाउंडेशन की पूरी क्लासेस, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अभी बात अकाउंट्स की हो रही है। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूं टॉपिक पे। अकाउंटिंग टू डिटरमाइन द प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस। समझते हैं दोस्तों। यस सर, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस को, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना ही तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ओके सर, अगर हम लोग देखें, प्रॉफिट लॉस तो मेंटेन करना ही है, प्रॉफिट लॉस तो हमें निकालना ही है, आइडेंटिफाई करना ही है। ट्रेडिशनली अकाउंट्स, जो अकाउंटिंग की जाती है,
वो दो एस्पेक्ट से की जाती है ट्रेडिशनली, और उसका नाम है डेबिट और क्रेडिट। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो डेबिट और क्रेडिट, ये दो एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। समझते हो? और बच्चों देखो, कोई भी भाषा को अगर आपको याद करना है या पढ़ना है या समझना है, कोई लॉजिक समझना है, तो उसके लिए आपको उसके रूल पढ़ने पड़ते हैं। समझते हो मेरी बात? रूल पढ़ने पड़ते हैं। बिना रूल पढ़े थोड़ी ना कुछ होता है, बोलो। बिना रूल पढ़े कुछ नहीं होता है। आपको आज रूल पढ़े बगैर आप कैसे बता सकते हो कि लॉजिक क्या है? देखो, रूल पहले आते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। इंग्लिश है। जब आपने, आपके पेरेंट्स ने आपको इंग्लिश सिखाई, आपके टीचर्स ने आपको इंग्लिश सिखाई, उसमें आपको पहले क्या बताया? ए, फिर क्या बताया? बी, फिर क्या बताया? सी। ये ऐसा क्यों बताया? कहीं आपने कभी सवाल किया कि ए ही पहले क्यों आता है, जेड पहले क्यों नहीं आता, एच पहले क्यों नहीं आता? नहीं बोला ना आपने। क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। वहां उसमें रूल यही है कि ए पहले आता है, ये रूल है। और अकाउंट्स का रूल है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। क्या है भाई बताओ? अकाउंट्स का रूल है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। मतलब अगर ये रूल होगा, अगर ये रूल आपके को समझ में आता है, तो इसी रूल का इस्तेमाल करके हम अकाउंटिंग के अंदर लॉजिक लगाते हैं। नहीं तो अकाउंटिंग का कोई लॉजिक ही नहीं है दोस्तों। अकाउंट्स का लॉजिक इन रूल से बनता है, और रूल्स क्या है? डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अकाउंट्स अगर हम बात करें ना ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के तरीके से, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं। एक रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट, और तीसरा दोस्तों नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? तीन, ट्रेडिशनली। बुजुर्गों ने फरमाया है ट्रेडिशनली, समझ गए बात? तो उनकी तरफ से ये पुराने जमाने से ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन चल रही है। अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं। आज के टाइम पे हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं, मैं मॉडर्न भी बताऊंगा आपको, पहले ट्रेडिशनल समझते हैं। तो तेरा थ्री टाइप ऑफ अकाउंट्स, यानी रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। हर अकाउंट को तीन तरह के नाम दिए, नेचर दिए गए। एक रियल नाम है, एक का नाम है पर्सनल, और एक का नाम है नॉमिनल। अब रियल क्या है? जो रियल में है, जो देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। नहीं समझे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मुझसे पूछोगे सर इसके क्या एग्जाम्पल है, तो रियल अकाउंट वो है जो कि जिसको हम टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिक्स्ड एसेट्स। आप लोग समझते हैं फिक्स्ड एसेट्स क्या है? ऐसे एसेट्स जिसको मैं अपने बिजनेस में फिक्स यानी यूज करने के लिए लाया हूं, मैं उनको फिक्स्ड एसेट्स बोलता हूं। ऐसे एसेट्स जिनको मैं अपने बिजनेस में बेचने के लिए नहीं लाया, क्या करने के लिए लाया हूं? यूज करने के लिए लाया हूं, उसको मैं क्या बोलता हूं? फिक्स्ड एसेट्स। और ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ये रियल में होते हैं। और आप लोग जानते हैं फिक्स्ड एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। फिक्स्ड एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, जानते हैं आप लोग? यस सर, हम जानते हैं। मेरे को पता है आप लोगों को सब कुछ पता है, बट फिर भी मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि अभी हम बेसिक्स की क्लास ले रहे हैं ना, तो अभी हम सब कुछ समझेंगे। फिक्स्ड एसेट्स, देखो अकाउंटिंग में आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि आपका बेस एक बार क्लियर हो गया ना, तो सीएमए फाउंडेशन है, उसके बाद इंटरमीडिएट है, उसके बाद फाइनल है। सब जगह अकाउंट्स का इस्तेमाल होना ही है। तो अच्छे से क्यों ना अकाउंट्स पढ़े कि आपको इंटर फाइनल में भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है? तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। फिक्स्ड एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक टैंजेबल और एक इनटैंजेबल। एक है टैंजेबल और एक है इनटैंजेबल। ऐसे एसेट्स जो देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको टैंजेबल बोलते हैं। जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी,
बिल्डिंग एटसेट्रा, ऐसे फिक्स एसेट्स उनको हम टैंजिबल बोलते हैं। और कुछ ऐसे फिक्स एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते बट वो मौजूद होते हैं, वो बिजनेस का नाम होता है, रेपुटेशन होती है। जैसे रीबॉक, रीबॉक है, एडिडास है, केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स है। आज ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से मैकडॉनल्ड्स का एम को यूज करना स्टार्ट कर दोगे अपनी दुकान के आगे, तो आपको लगता है कि आपको मैकडॉनल्ड्स करने देगा ये काम? नहीं करने देगा, क्योंकि वो लोगो उसका ट्रेडमार्क है। दोस्तों, इनटैंजिबल एसेट्स वो चीजें होती हैं जो दिखती नहीं बट मौजूद होती हैं। राइट्स, एग्जाम्पल के तौर पे पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट, लाइसेंस एटसेट्रा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल एसेट्स। दोस्तों, दोनों का ही हम ट्रेड नहीं करते। ट्रेड मतलब हम इनको बेचने के लिए नहीं लाए हैं, हम इनको अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लाए हैं। तो हम इसको यूज करने के लिए लाए हैं, यूज करेंगे, उसके बाद उसी यूज से हम अपनी इनकम कमाएंगे। मेरी बात समझ में आई? जैसे आज दोस्तों, मैं अपने बिजनेस की, अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं, तो मेरे लिए ये कैमरा जिससे मैं आप मुझे देख पा रहे हो, ये कैमरा मेरा फिक्स एसेट है। इसी तरीके से मेरे पास जो कंप्यूटर है वो मेरा फिक्स एसेट है। मेरा जो सिस्टम है पूरा मेरा फिक्स एसेट है। ये फर्नीचर जहां पे मैंने ये टेबल जिसपे लगाया हुआ है ये फिक्स एसेट है। एसी मेरा फिक्स एसेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेरा फिक्स एसेट है, क्योंकि यस, और ऑब्वियसली जेएस मल्होत्रा क्लासेस अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो मेरा क्या है? इनटैंजिबल एसेट है। क्या है वो मेरा? इनटैंजिबल नाम। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दोस्तों, ये है दोनों में डिफरेंस। तो रियल अकाउंट वो है जिनको हम लोग देख सकते हैं। हम लोग बेसिकली, तुम बोलोगे सर आप तो फिक्स एसेट बोल रहे हो, तो टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों आते हैं इसमें? यस, दोनों आते हैं। तो फिक्स एसेट्स आर रियल अकाउंट। कैश, कैश, कैश इज ऑल्सो रियल अकाउंट। फिक्स एसेट्स, कैश, ये सब रियल है, रियल में दिखते हैं मौजूद है। और इनके लिए रूल है दोस्तों। इनके लिए क्या है? रूल है। रूल पता है क्या है? रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या बोला? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट कर दो उस चीज को जो आए और क्रेडिट कर दो उस चीज को जो जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका एग्जांपल समझते हैं, क्या ही दिक्कत है? इसका एग्जांपल समझते हैं। सर एग्जांपल से बताओ। आओ, मान लो मैंने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया बाय कैश, ये एक ट्रांजैक्शन है। तो फर्नीचर एक फिक्स एसेट है। व्हाट इज कमिंग इन? फर्नीचर इज कमिंग इन। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करूंगा? डेबिट। देखो नाउ दिस इज लॉजिक। जो मैंने ऊपर बताया दिस वाज रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट ये अप्लाई करना है और वो हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, तो वो लॉजिकल है। फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर इज कमिंग इन, सो फर्नीचर विल बी डेबिटेड। हाथ से क्या गया? कैश, कैश इज गोइंग आउट, हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप बहुत ही सिंपल होगा। एग्जाम्पल, एसी सोल्ड बाय कैश। हाथ में क्या आया? बताओ, एसी बेच दिया, हाथ में क्या आया? कैश आया, हाथ में कैश आया, सो कैश इज कमिंग इन, सो कैश को डेबिट कर देंगे। और एसी हाथ से गया, एसी बिक गया, एसी एक एसेट है, टैंजिबल एसेट है, और मैंने बेच दिया, तो एसी इज गोइंग आउट, तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ में आता है कि नहीं? इज दैट क्लियर एवरीवन? सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल। नाउ व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जैसे कि अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सन के नाम पर अकाउंट जो होते हैं उनको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि राम, श्याम, मोहन, मोहित एटसेट्रा। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि बैंक। बैंक क्या है? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। मेरा बैंक, अगर आज आप मुझे पेमेंट देते हो, मेरा बैंक, मेरी कंपनी का बैंक कंपनी के नाम पे है। और पर्सन का मतलब जरूरी नहीं इंसान, पर्सन कैन बी एनी एंटिटी एज वेल। एंटिटी भी पर्सन ही होती है। सो राम, श्याम, मोहित, बैंक, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को। अच्छा, आपको पता है कैपिटल वर्ड सुना है आपने? कैपिटल, ये किसका पैसा है? कैपिटल, कैपिटल मालिक का पैसा है। दोस्तों, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल।
जो मैं पैसा बिजनेस में डालता हूं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। समझ में आता है? और यही पैसा जो मैं बिजनेस में से निकाल लूं तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। और ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं मालिक को। जब मैं पैसा बिजनेस में डालता हूं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और यही पैसा जब मैं घर ले जाता हूं तो मैं इसको ड्रॉइंग्स बोलता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो दोस्तों कैपिटल और ड्रॉइंग्स ये दोनों मालिक को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट के रूल के अंदर मैं बाद में बताऊंगा एक और चीज, बट अभी नहीं। पर्सनल अकाउंट एक और तरह का पर्सनल अकाउंट होता है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, बट मैं अभी नहीं बात कर रहा। अभी फिलहाल पर्सनल में यही पढ़, अभी पर्सनल के आगे मैं आगे आऊंगा, ठीक है। अभी रूल लगाता हूं, बताओ राम श्याम मोहन अजय विजय ये कौन है मेरे? या तो ये मेरे डेटर हैं या ये मेरे क्रेडिटर हैं। सर ये डेटर क्रेडिटर क्या होते हैं? ऐसे लोग जिनसे पैसे लेने हैं उनको क्या बोलेंगे, डेटर। ऐसे लोग जिनको पैसे देने हैं उनको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। फिर से समझो, मैंने गुड्स उधार पे खरीदे। जब उधार पे खरीदे, मान लो मिस्टर एक्स से, तो मैंने एक्स को पैसे देने हैं, इट इज माई लाइबिलिटी और वो क्रेडिटर है। मैं रिकॉर्ड लिखना चाहूंगा कि मैंने उस पर्सन को कितना पैसा देना है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक्स को थोड़ा ना पैसा देना है, मैंने और भी लोगों को पैसा देना है। तो मैंने लिस्ट बनाई होगी कौन कौन से मेरे क्रेडिटर्स हैं। ये सब एक पर्सन हैं, तो इसलिए मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं, पर्सनल अकाउंट बोलता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सिमिलरली मैंने गुड्स जिन जिनको बेचा या सर्विसेज जिन जिनको दी उनसे पैसे आने हैं, तो वो मेरे उधार जिनको मैंने उधार में बेचा हुआ और उनसे मैंने पैसे लेने हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेटर्स। क्या बोलते हैं इसको, डेटर्स। बी साइलेंट, डेटर्स वर्ड बोलते हैं। डेटर्स आर दोज पर्संस जो मेरे एसेट हैं, पैसे आने हैं। एसेट्स बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एसेट्स बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। मेरी जनरल भाषा में सुनना ध्यान से, जनरल भाषा, लेमैन, बाहर किसी को भी समझा सकोगे एसेट क्या होते हैं। कोई आपके आपके छोटे भाई बहन पूछ लेना, भैया भैया, हाँ दीदी, बताना ये एसेट क्या होता है, तो आप बता सकते हो क्या? एसेट वो चीज है जो पैसा हो। एसेट वो चीज है जो पैसा हो, या फिर जिनको बेचकर पैसा ला सके, जो पैसा हो, जैसे कि कैश और बैंक, ये मेरे एसेट है। जिनको बेचकर पैसा ला सकता हूं, इन्वेस्टमेंट, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनको बेचूंगा तो पैसा आएगा, इज माई एसेट। या फिर जिनसे पैसे आने हो, डेटर्स, डेटर्स आर माई एसेट्स। क्या मेरी बात समझ में आई? तो राम श्याम मोहित एटसेट्रा, बैंक, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ये सब क्या है मेरे, सॉरी मैंने एसेट समझा दिया। एसेट्स क्या होते हैं? तो एसेट्स तीन तरह के होते हैं। बेसिकली मैं बीच में यहां भूल गया, एसेट तीन तरह के होते हैं। पैसा, कैश बैंक, जिनसे पैसे आने हो, डेटर, और जिनको बेचकर पैसा ला सकूं, वो मेरे एसेट्स होते हैं। ओके ना, पर्सनल अकाउंट समझ में आया, जो किसी पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, राम श्याम मोहन, ठीक है, डेटर, क्रेडिटर या बैंक, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। अब इनके लिए भी रूल बनाया गया दोस्तों, इनके लिए भी रूल बनाया गया। क्या रूल बनाया गया? कह रहे डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। समझे कि नहीं? सर नहीं समझे सर, समझे, मैंने बोला समझना ही नहीं भाई, ये याद करना है। आप बात समझ नहीं रहे हो मेरी। मैं कह रहा हूं ये रूल है। जैसे इंग्लिश में रूल क्या था, सबसे पहले ए, समझे क्या उसके अंदर, आप बताओ। बी में क्या समझे आप, रूल है। सिमिलरली डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कहता है यही रूल अप्लाई करना है पर्सन के लिए। जब देखो पर्सन रिसीवर होंगे या गिवर होंगे, अगर वो रिसीवर है तो डेबिट कर दो, और अगर वो गिवर है तो क्रेडिट कर दो। सर कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कैश पेड टू सुशील, कैश पेड टू सुशील, सुशील को कैश दिया। बताओ क्या एंट्री होगी? सुशील को कैश दिया, सारे बच्चे बताएंगे सुशील इज द रिसीवर और गिवर। डेबिट द रिसीवर, पैसा दिया ना, तो सुशील इज द रिसीवर, रिसीवर है तो क्या कर दे, डेबिट। बोलो कैश क्या है दोस्तों? कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल रियल वाला ही लगाना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश इज गोइंग आउट एंड दैट्स व्हाई हम इसको कर देंगे क्रेडिट। समझ में आता है कि नहीं दोस्तों? और एग्जांपल देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय, कैश रिसीव फ्रॉम संजय, संजय से कैश मिला।
सारे बच्चे बताओ, संजय से कैश मिला, क्या करें? कैश इज कमिंग इन। कैश क्या है? रियल अकाउंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश इज कमिंग इन, दैट्स व्हाई हम उसको डेबिट कर देंगे। और संजय रिसीवर है या गिवर है? सारे बच्चे बताओ, कैश रिसीव फ्रॉम संजय, संजय दे रहा है ना, तो संजय दे रहा है तो संजय गिवर है, और गिवर है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। देखो अपने आप आपका लॉजिक मीट करेगा, एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगी, रट्टाफिकेशन नहीं है, लॉजिक यहां पर है। क्योंकि मैंने बोला ना संजय यहां पर गिवर है तो संजय को क्रेडिट ही करेंगे। ट्रांजैक्शन को समझो और उसमें नेचर ऑफ अकाउंट समझो। फर्नीचर परचेज था तो आपने फर्नीचर को रिकॉर्ड किया और कैश को रिकॉर्ड किया। एसी सोल्ड था तो आपने एसी को रिकॉर्ड किया, कैश को रिकॉर्ड किया। सिमिलरली कैश पेड टू सुनील है, सुशील है तो कैश को रिकॉर्ड किया और सुशील को रिकॉर्ड किया। इसी तरीके से कैश रिसीव फ्रॉम संजय है तो आपने कैश को रिकॉर्ड किया और संजय को रिकॉर्ड किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, समझ पा रहे हो? अगला रूल है नॉमिनल अकाउंट। नाउ नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? सर ऐसे अकाउंट जिनके बिना प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाओगे अपने बिजनेस का। प्रॉफिट लॉस इन्हीं अकाउंट के थ्रू आता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम्स होती हैं, वो सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। सर क्या एग्जांपल? बेटा रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, है ना। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन समझते हो? फिक्स एसेट का वैल्यू गिर जाना इज डेप्रीसिएशन। रिपेयर, ये सब। अच्छा सेल्स, सेल्स, परचेजेस, सेल्स। जब सेल्स वर्ड में बोलता हूं ना तो याद रखेंगे कि सेल्स वर्ड का मतलब यहां पर यह है, सेल्स वर्ड का मतलब यहां पर यह है रेवेन्यू। जो मैं गुड्स बेचता हूं, जिस चीज का मेरा काम है, अगर मैं उसको बेचता हूं तो मैं सेल्स बोलता हूं उसको, और गुड्स खरीदता हूं तो परचेजेस बोलता हूं उसको। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेल्स और परचेजेस एटसेट्रा ये सारे मेरे रेवेन्यू अकाउंट, ये सेल्स मेरा रेवेन्यू है, परचेजेस मेरे एक्सपेंसेस है, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये सब मेरे नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? क्योंकि इसके बिना ना प्रॉफिट लॉस में आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तो रूल पता होना बहुत जरूरी है। क्या रूल है? डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। डेबिट कर दो सारे खर्चों को, नुकसान को, क्रेडिट कर दो सारी इनकम्स और गेन्स को। मेरी बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो कह रहे सारे खर्चों नुकसानों को डेबिट कर दो, सारी इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट कर दो। ओके, रूल यही है। सर इसका कोई एग्जांपल? आओ एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो दोस्तों आपने रेंट पे किया, चलो इस बार कुछ और करता हूं, रेंट पेड बाय चेक है। क्या करेंगे बताओ सारे बच्चे, बताओ क्या करेंगे? रेंट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? बताओ नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट को क्या करेंगे? डेबिट, इसमें कोई डाउट नहीं है। चेक, चेक से पे किया, चेक रिप्रेजेंट करता है बैंक को, क्योंकि चेक जो है वो बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। सो बैंक क्या है यहां पे? रियल अकाउंट। बैंक क्या है? रियल। और रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीवर है या गिवर है? सारे बच्चे बताओ, बैंक रिसीवर है या गिवर है? रेंट पेड बाय चेक तो बैंक गिवर हुआ ना, बोलो बैंक गिवर हुआ ना। सो बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। हाँ या ना? समझ में आता है या ऊपर से जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे, समझ में आता है या ऊपर से जाता है? इज दैट क्लियर? रेंट पेड बाय चेक, चेक मतलब बैंक, चेक से बैंक ही तो कम होगा। आगे आ जाओ। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या रिसीव्ड? इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया, आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया, तो इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ, इंटरेस्ट क्या है यहां पे? इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इंटरेस्ट रिसीव यहां पे रेवेन्यू है, इनकम्स है। और इनकम्स है तो क्या करेंगे बताओ? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट करेंगे। और हाथ में क्या आया? कहां पे पैसा आया? बैंक में। अच्छा बैंक क्या है? बैंक क्या है? बैंक एक
पर्सनल अकाउंट है। और बैंक का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां बैंक क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, दे रहा है? रिसीव कर रहा है। सो दोस्तों बैंक को क्या करेंगे? डेबिट। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्या करेंगे बताओ? इंटरेस्ट को क्या करेंगे? क्रेडिट। रूल समझ में आ रहा है कि नहीं? बैंक को क्या कर देंगे? डेबिट। और इंटरेस्ट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। समझ में आता है कि नहीं? बहुत ही सिंपल सी बात मैंने बताई है आप लोग। यस और नो? आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। ठीक है, मैंने जो आपको ये बात बताई है ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे इंटरव्यू का पहला इंटरव्यू जो मेरा हुआ था, ठीक है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते मैंने एक इंटरव्यू देने गया था, वैसे ही टाइम पास। और वो इंटरव्यू पे मेरा पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा, पता है क्या गया था? हाँ, यही 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसी को बोलते हैं दोस्तों 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या? डेबिट, सबसे पहले रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये 3 रूल्स आपको हमेशा याद रहे दोस्तों। हाँ, वो बात और है कि आज के टाइम पर हम लोग मॉडर्न लोग हैं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसमें मैं आपको एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के लिए इतना ही समझते हैं। और इसके बारे में मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। क्या आप लोग ये होमवर्क करेंगे? यस सर, बिल्कुल करेंगे, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। तो आओ मैं आपको एक एग्जांपल कर रहा हूं। जो मैं आपको बोल रहा हूं ये होमवर्क है आपका, आप लोग करके आओगे। अगली क्लास में मैं इसके आंसर सामने कर दूंगा, आप लोग करोगे और मैं अगली क्लास के अंदर इस पे चर्चा करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। अच्छा, मैंने पर्सनल में एक और अकाउंट बताना है, वो भी मैं बता ही देता हूं, उसके बाद बढ़ते हैं। देखो, पर्सनल के अंदर ना 2 तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं। एक को सिर्फ नॉर्मल पर्सनल अकाउंट ही बोलते हैं, नॉर्मल पर्सनल। और एक होता है दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो किसी को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी को रिप्रेजेंट करता है उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं। ये नॉर्मल वाले जो है ना, ये वही है जो डेटर्स क्रेडिटर्स, राम श्याम मोहन, है ना, डेटर्स क्रेडिटर्स, सारे के सारे, बैंक, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सारे के सारे नॉर्मल पर्सनल है। ये किसी ना किसी को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। बट कुछ ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, कोई रेंट है, फॉर एग्जाम्पल रेंट ड्यू हो गया बट अभी तक पे नहीं हुआ। अगर रेंट ड्यू हो गया और अभी तक पे नहीं हुआ, ऐसे रेंट आउटस्टैंडिंग को, ऐसे रेंट आउटस्टैंडिंग को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई सबके रेंट थोड़ी ना आउटस्टैंडिंग होंगे, किसी पर्सन के रेंट आउटस्टैंडिंग होंगे। तो जिस पर्सन के रेंट आउटस्टैंडिंग है उसको इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं, हम उसको कंप्लीटली पर्सनल नहीं बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर एवरीवन? रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए पर्सनल बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ऐसे ही कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, देखो एक होता है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जो ड्यू हो गया और पे नहीं किया, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। कोई ऐसा खर्चा दोस्तों जो इस साल का है, नहीं सॉरी इस साल का नहीं है, अगले साल का है, बट हमने इसी साल में पे कर दिया, अगले साल का खर्चा इस साल में पे कर दिया, हम उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। और दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग को। और प्रीपेड एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? एसेट। अच्छा, लायबिलिटी वो होती है जो पैसा हमने किसी का देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो ड्यू हो गया अब तक पे नहीं हुआ, दैट इज माय लायबिलिटी। और एसेट वो पैसा है जो मैंने पे तो कर दिया बट अभी फिलहाल वो मेरा बर्डन था नहीं, मैंने अगले साल का जो बर्डन है ना वो इस साल पे कर दिया, अगले साल का, तो ये मेरा एसेट बन जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैं पे नहीं करूंगा तो मेरे पैसे नेक्स्ट ईयर बच जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट ईयर मेरे पैसे बच जाएंगे, तो ये मेरा आज क्या बन गया? एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस। आप समझो दोस्तों, अगर मैंने किसी को पहले से ही पैसे दे रखे हैं और उससे पैसे लेने हैं, तो अगर मैंने दे रखे हैं तो ये मेरा क्या बन गया? एसेट। बिल्कुल वैसी है प्रीपेड एक्सपेंस।
ऐसे ही दोस्तों एक्रूड इनकम भी हो सकती है। वर्ड क्या? एक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई बट रिसीव नहीं हुई, जो ड्यू हो गई बट रिसीव नहीं हुई, वो एक्रूड इनकम होती है। सपोज आपको बैंक में इंटरेस्ट आना था 60,000 का, बट बैंक में इंटरेस्ट आया है 55,000 का, तो 5,000 का इंटरेस्ट जो कि एक्रू हो गया, रिसीव नहीं हुआ, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं। क्योंकि हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए ऐसा नहीं होगा, किसी पर्सन से ही आना होगा, हर पर्सन से ऐसा नहीं आना होगा, किसी एक पर्सन से आना होगा। तो ये किसी ना किसी को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट। इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोस्तों इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं। ओके सर, समझ में आया? पर्सनल ओके, अब समझ में आया। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग। नंबर 1 लिखते जाओ, रेंट। नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 3 मशीनरी। नंबर 4 आईसीआईसीआई बैंक। नंबर 5 चैरिटी। नंबर 6 ड्राइंग्स। नंबर 7 शाम जो कि डेटर है। नंबर 8 अजय जो कि प्रोप्राइटर है। क्या है? प्रोप्राइटर। नंबर 9 प्रोप्राइटर समझते हैं ना, मालिक, ओनर, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, जो फर्म अकेला सिंगल इंडिविजुअल खोलता है ना दुकान, वो उसको हम लोग प्रोप्राइटर वर्ड बोलते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, एडवांस इंटरेस्ट, वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, सेल्स, कार्टेज, बैड डेट रिकवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। इसी बहाने मैं आपके साथ कुछ ऐसे चीजें डिस्कस करूंगा जो आपके काम आएंगी, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ये चीजें होती क्या हैं। 17 हो गया, 18 बैंक लोन, 19 प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट लिख लो, 20 कैरेज आउटवर्ड। बच्चों इसी बहाने मैं आपके साथ कुछ बातें भी समझा दूंगा कि कौन कौन से अकाउंट होते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, ये आपका होमवर्क है, प्लीज करके आना। अगली क्लास में आपको इसके आंसर रिवील करूंगा, अगली क्लास की वेट करें। थैंक यू, बाय बाय।